हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वही आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो हम पढ़ा रहे थे घन। क्या पढ़ा रहे थे हम? घन। तो घन के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, तो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं थोड़ा, जो हमारे क्वेश्चंस बच गए थे। हमने करा दिया था आपको डेसिमल तक करा दिया था। ठीक है, हाँ। अब देख लेते हैं घन का आयतन और उसकी भुजा से संबंधित तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। घन का आयतन तथा उसकी भुजा से संबंधित। ठीक है, घन का आयतन है और उसकी कुछ भुजा से संबंधित क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हाँ बेटा बैठो अभी। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा घन, एक होता है हमारा घन और एक होता है हमारा घनाभ। घन और घनाभ, तो घन और घनाभ में अंतर क्या होता है तो देखते हैं। तो जो हमारा घन होता है वो हमारा घन, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? ऑल साइड्स इक्वल। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है? हमारा घन है। क्या है ये? हमारा घन। अब हमारी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि अब आप मानिए, जैसे आप सोचिए कि एक रूम है। ठीक है, जैसे कि हम इस रूम में हैं, तो ये हमारा रूम है। तो इसकी जो नीचे की लेंथ होगी, जो लंबाई होगी वो, और जो उसकी ऊंचाई होगी वो, ठीक है, और जो उसकी चौड़ाई होगी वो, तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। जो तीनों इक्वल होंगी तो उसको वो क्या होगा? घन। क्या होगा वो? घन। और दूसरा एक घनाभ होता है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो घन है हमारा। तो हमारी ये साइड कितनी मैंने मान ली? ए मान ली मैंने। ये उसकी ऊंचाई कितनी मान ली? ए मान ली। और मैंने इसकी चौड़ाई कितनी मान ली? घर रूम की, ये भी ए मान ली। तो जब कभी भी हम इसका आयतन निकालते हैं तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन वो होता है भुजा की पावर 3। क्या होता है? भुजा की पावर 3। या हम कह सकते हैं, अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो इसकी साइड क्या है? ए ही तो है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए की पावर 3। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा आयतन समझ में आया कि आयतन कैसे निकालते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, सपोज करो कि कोई हमारे पास एक घन है। ठीक है, कोई हमारे एक पास क्या है? एक घन है और उसकी साइड जो है 5 है। क्या है उसकी साइड? 5। अब जब घन है तो उसकी साइड 5 है, तो उसकी लंबाई भी, ऊंचाई भी और क्या, चौड़ाई भी 5 ही होगी, 5 ही होगी ना। तो ये भी 5 है हमारा, ये भी 5 है और ये भी हमारा 5 है। और हमारा आयतन क्या होता है घन का? तो घन का हमारा आयतन क्या होता है? भुजा की पावर 3। तो हम इसका आयतन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? 5 की पावर 3। ठीक है, इसको हम, हालांकि मैंने सिखा दिया है आप लोगों को ये चीज़ें, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं ये भी। तो 5 गुणा के 5 गुणा के 5, यही तो होता है। या 5 पंजे 25 पंजे 125। और जिसने हमारे घन, और मैंने वर्ग और क्यूब्स याद करने के लिए, घन या करने के लिए याद करने के लिए दिया था आप लोगों को, जिसने कर लिया होगा वो डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? 125। जैसे 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर की पावर क्यूब। 125 मीटर की पावर क्यूब। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। देखो, आप लोग थोड़ा मेहनत करिए और जो हमारी वीडियो है उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो? भला हो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। वो कह रहा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। वो क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है?
घनमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब जब घनमूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपना साइन, कौन सा साइन आएगा इसके ऊपर, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 तिया 24, 24 और 3 27, तो 27/8 लिख सकते हैं। और हमें घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको, घनमूल ज्ञात करना है। अब देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, मिश्रित भिन्न थी, साधारण भिन्न बना लिया, 8 की मल्टीप्लाई करी 3 में 8 × 24 और 3 27/8। अब हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमारा सोल्व होकर क्या आता है भाई, 3 गुणा के 3 गुणा के 3, 8 को क्या लिखते हैं 2 गुणा के 2 गुणा के 2। देखो इतना तो आ चुका होगा, जिस बच्चे पे कुछ भी नहीं आता था वो बच्चा इतना तो सीख चुका होगा कि 27 के हमने फैक्टर करे होंगे और यहाँ पे हमने 8 के फैक्टर करे हैं, उन फैक्टर्स को लिख दिया है। समझ में आया, आ चुका होगा। अगर कोई सीरियस होकर पढ़ रहा होगा तो 110% आ चुका होगा। अब देखिए क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। करनी में क्या है 3 है, जब करनी में 3 है तो 3 3 के जोड़े, इसमें से एक बाहर 3 निकल गया, इसमें से एक 3 बाहर 2 बाहर निकल गया, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 3/2। या और क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैं हर बार लिखता आ रहा हूँ, तो 2 से हम जब इसको भाग करें 2 एकम 2, एक बार जाएगा तो 1/2, तो इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000008 1 2 3 4 5, हाँ 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब वो कह रहा है कि इसका घनमूल ज्ञात करना है हमको। अब जब हमें घनमूल ज्ञात करना है तो एक तरीका मैंने आपको भाग विधि से बताया था, आपको याद हो कि भाई एक तरीका हम भाग विधि से कर सकते हैं, बस थोड़ी क्या डिजिट्स लेंथ हो जाती है, लेंथ क्या डिजिटों की बढ़ जाती है, लेंथ हो जाती है वो डिजिट्स। तो एक तरीका मैं आपको उसको भी दिखा दूंगा और ये भी दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये है बस 0.000008, इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। जब मैं इसका क्यूब निकालूंगा तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल बना लेते हैं। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिख सकता हूँ मैं कि 8/1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है पॉइंट के बाद, तो मैं नीचे 6 0 बढ़ा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 बढ़ा ली। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसके टुकड़े करता हूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और अगर मैं इसके टुकड़े करता हूँ तो देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो 100 गुणा के 100 गुणा के 100 कर सकता हूँ। देखो 100 100 100 है, नहीं है ना, तो फैक्टर करके देख लेना, क्योंकि मुझे 3 3 के जोड़े बनाने, इसलिए मैंने 3 की 3 की फॉर्म में इसको तोड़ लिया है। अब इसमें क्या बचेगा, इसमें 2 आया और इसमें क्या आया, इसमें आया 100, तो ये तो हट गया ना। अब ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर कितना है 1/50। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका हमारा करने का क्या है, हम इस नंबर को उतारेंगे 0.000008, भाग विधि से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था कि पॉइंट से पहले की संख्या का था इधर से बनाते हैं जो जोड़े बनाते हैं, और पॉइंट के बाद की संख्या का इधर से जोड़े बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो। अब क्योंकि हम घन निकालने हैं तो जब स्क्वायर निकालते थे हम, ठीक है, जब वर्ग निकालते थे, वर्गमूल निकालते थे, जब हम वर्गमूल निकालते थे तो क्या होता था, हम 2 2 के जोड़े बनाते थे। लेकिन अब कितने के बनाए, क्योंकि हम घन निकाल रहे हैं तो घन निकालने के लिए हमें बनाने पड़ेंगे 3 3 के जोड़े। किसके जोड़े बनाने पड़ेंगे, 3 3 के। अब देखिए ये 3 1 2 3 और 1 2 3, समझ में आया। अब देखो तो यहाँ तो 0 तो है ही पॉइंट, तो इस जोड़े में से 1 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बचा कितना, अब यहाँ बचा, अब कितने से डिवाइड कर सकते हैं उसको, 2 से, क्योंकि 0 तो इसके साथ है ना, तो 2 से नहीं कर सकते, 2 दूनी 4 3 3 9, हाँ 2 से करेंगे, क्योंकि 3 3 तो 9 हो जाएगा, तो 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा भाई 4, तो 4 में कितना आया,
ये 4 बच गया, इसका फिर डबल कर देंगे तो हमारा क्या हुआ 4 बचा। तो पॉइंट के बाद तो हम 0 लगा सकते हैं, 1 2 3 0 बढ़ाएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो 3 0 1 2 3 0। अब उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं आगे भाई, देखो 4000 है तो कितनी बार करना पड़ेगा आप देख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं क्या, क्योंकि हमने 3 0 बढ़ाई है, यहाँ कितना हो गया 4000 हो गया, और यहाँ पे क्या है 4 है। तो हम अब देखो, हालांकि क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है वो 2 अंकों तक ही पूछता है ज़्यादातर तो। ठीक है, जैसे कि आप इसमें भी देख लेंगे, जैसे कि इसको हम डिवाइड करते हैं तो 50 है, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, तो कितना, पहले 0 लगा 0 बढ़ा लिया, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, तो 50 दूनी 200, सॉरी 50 दूनी 100, तो 0.02 तो यहीं तक पूछेगा। अगर आपको और करना है तो आप और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 0 लगाकर। समझ में आया होगा? अब देखिए, दोनों तरीके से मैंने आपको घनमूल ही बता दिया, वर्गमूल ही बता दिया। अब वर्ग इसके घनमूल के कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देख लेते हैं। दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा और है, एक घनाकार कंपोस्ट, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब वो क्या कह रहा है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन कितना, 13.824 मीटर की क्यूब है। तो गड्ढे की गहराई पूछ रहा है, तो घनाकार या घन, ठीक है, घनाकार, अगर हम घनाकार क्या, वो कह रहा घन के आकार का। घनाकार का मतलब क्या होता है, घन के आकार का। जैसे कि ऐसे मानिए कि हमने एक कोई गड्ढा खोदा है, ये गड्ढा है, तो ये किसके आकार का है, ये घन के आकार का है। किसके आकार का है, घन के आकार का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो इसका जो आयतन है, देखो आयतन क्या होता है, इंग्लिश में जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो आयतन क्या होता है, जैसे कि ऐसा माने कि एक गिलास है हमारे पास, ठीक है, और उसको हम किससे फिल कर दें, उसको भर दें हम पानी से। तो जब जितना उसमें पानी आएगा, उसमें पानी कितना आया है वही उसका आयतन हो। जैसे कि एक गिलास है कोई, तो उसमें 250 ग्राम पानी आ गया, हम सपोज करो, तो उसका आयतन क्या है 250 ग्राम, अगर हम ग्राम में निकालते हैं तो। समझ आया नहीं आया? लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, वो मीटर में कह रहा है। भैया कुछ चीज़ थोड़ी इसमें भरी हुई, उसने क्या करा है, कंपोस्ट खाद था, तो इसका आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका आयतन देख लेते हैं। तो आयतन क्या होता है, घनाकार, ये तो समझ में आ गया होगा। एक होता है घनाकार, एक होता है घनाभ आकार। देखो दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक घनाकार होता है, एक होता है घनाभकार। ठीक है, घन हमारा ये होता है और घनाभ हमारा ये होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये L होती है और ये B होती है, ये B होती है और ये H होती है। ठीक है, जब भी उसका आयतन होता है घनाभकार का क्या होता है, L इंटू B इंटू H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। समझ में आया? तो हम घनाकार पढ़ रहे हैं ना कि घनाभकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो घनाकार का आयतन क्या होता है, घनाकार का आयतन मैंने आपको बताया था, घनाकार का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3, यही तो बताया था। अब देखिए, क्या उसने भुजा दे रखी है, नहीं, उसने तो पूरा घनाभकार गड्ढे का आयतन दे रखा है, मतलब घनाभकार का आयतन दे रखा है। तो आयतन कितना है, तो 13.824 बराबर के भुजा की पावर 3। अब मुझे ये भुजा की पावर 3 हमें भुजा निकालनी है भाई। उसकी जो लंबाई, जो उसकी गहराई होगी, जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, तो सगली इक्वल ही है ना, सारी चीज़ें इक्वल हैं। जब सारी चीज़ें इक्वल हैं तो हमें इसकी क्या, अगर एक साइड हमें मालूम हो जाए कि इसकी एक साइड ये है, तो हमें ऑल साइड्स मालूम हो जाएंगी ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे एक भुजा चाहिए, मुझे भुजा की पावर 3 थोड़ी चाहिए, भुजा की पावर 3 तो है ही ये। तो जब एक पावर चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ का घन कर दूंगा। ठीक है, इसका क्या निकाल लूंगा मैं,
घन निकाल लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं जब इस 3 से क्या कट हो जाएगा, ये तो कट होने का तरीका है। बाकी कट होता है क्या होता है वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, सेकंड वीडियो में बता दिया था, आप उसमें देख सकते हैं। अब इसको क्या है तो भुजा बराबर हमारा क्या आया, भुजा बराबर आता 13.824 मीटर। यही तो आया हमारा, भुजा बराबर क्या आया 13.824 मीटर। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। किस तरह सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा तरीका, कराए हैं मैंने क्वेश्चन आपको। मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ और कि भुजा बराबर 13.824 बटे 1 2 3, तो 1 2 3 पॉइंट के जितनी भी नंबर्स होते हैं बाद में तो उतनी क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये भी क्या मीटर में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है इसका, भाई ये तो क्यूब में था ना, हाँ ये तो किस चीज़ में है, क्यूब में था। अब हमें ये निकालना है। ठीक है, अब ये निकालना है जब हमको, अब देखिए तो हम क्या करेंगे 13.824 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। वही अपना गुणनखंड वाला तरीका, फैक्टर्स वाला तरीका। 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 1 बचा, 2 नीम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से कट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, ऐसे 2 से काट चले जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लेंगे बेटा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 नीम 18। फिर 3 से 3 तिया 9। फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। समझ में आया, इतना आ गया। अब देख लेते हैं, शायद ये गलत तो नहीं हो गया, इसका 3 जोड़े बनने थे। देख लेते हैं, 1 मिनट, 1 2, ये भी 2 और ये भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो इसके कितने जोड़े बनेंगे, तो एक तो 2 और एक 2 ये बाहर निकल गया, तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 है। तो 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसके तो जोड़े बने ही नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे रूट के अंदर ही। ठीक है, तो रह जाएगा 2 और ये 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, कितना 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, तो 36 अंदर रह गया। तो नीचे क्या 10 बचा, नीचे क्या बचेगा 10 बचेगा। अब 2 दूनी 4, तो 4 तो है ही है, और अंडर रूट के अंदर कितना 36 है, क्यूब है इसलिए बाहर नहीं, अगर स्क्वायर होता 6 6 36 से भी बाहर निकल जाता। तो हमने क्या 10 से, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो इसका रूट आएगा 2 और रूट के अंदर 36 है और अपॉन 5। यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 13.824 देख लेते हैं कैसे किया था भाई। वही हमारा घनाकार का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3 होता है। तो हमारा ये आयतन ही तो है इसका, ये आयतन दिया हुआ है, ये भुजा की पावर 3 है, हमें भुजा निकालनी है ना कि 3 निकालना उसका। तो हमने क्या कर, दोनों पक्षों के घन कर दिया, दोनों पक्षों घन करके तो हमने क्या निकाल लिया, ये इस तरह करके हमने 3 है तो 3 नंबर 3 0 लिख ली। ठीक है, अब 3 0 लिख ली, तो यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 संख्याएं थी इसके लास्ट में पॉइंट के बाद, तो 3 संख्याएं आ गई, 3 0 आ गई, तो हमने इसके फैक्टर करे 13.824 के। तो 2 से 2 छिक्का 12, 1 बचा, 2 नीम 18 और 2 एकम 2। ठीक है, और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, तो 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 2 छिक्का 12, 2 चौको 8। अब 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 से 2 एकम 2। देखो यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे गलती हो गई भाई, इसीलिए जोड़े नहीं बन पा रहे इसके। ठीक है, इसीलिए इसके जोड़े नहीं बन पा रहे थे। देखिए कैसे, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16। अब 2 से फिर काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 नम 27,
फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। मैं यही तो सोच रहा था कि पता नहीं जोड़े क्यों नहीं बनने। ठीक है, अब देखिए, तो ये 3 एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गए, अब ये 3 जोड़े हो गए और एक इसका जोड़ा हो गया। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ से क्या आंसर निकला हमारा, जब हम इसका घन करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। कितना आएगा बेटा? 24। और इसमें कितना निकलेगा? देखो 1000 का टुकड़ा 10 धाम 100 धाम 1000 होता है नहीं होता, तो इसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या आएगा? घन 10। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2.4 मीटर, तो उसकी क्या होगी? साइड होगी। समझ में आया होगा? ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, समझ में आया? आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, वो बोल रहा है एक घनाकार बक्से का आयतन, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। एक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए ये है और वही है भाई, घनाकार बक्सा हो या कोई भी हो, गड्ढा हो या कमरा हो, घनाकार है तो घनाकार है तो उसकी आकृति कैसी होगी? उसकी जो इमेज होगी कुछ इस तरह से तो होगी भाई, इस तरह से होगी। अब ये बॉक्स हो गया। अब इसका वो कह रहा है कि इसका आयतन जो है, इसका आयतन कितना है? 8000 है, 8000 है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? वही भुजा की पावर 3। तो घन का आयतन कितना दे रखा है? ये दे रखा है। तो भुजा की पावर कितना है? 3 है। दोनों तरफ वही क्यूब कर देंगे, इससे कट जाएगा। तो भुजा बराबर क्या आएगा? ये आएगा। अब आप इसका घन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुद करना है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, और जो हम जब मैथ पढ़ेंगे हम कंपटीशन का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक धातु की ठोस आयताकार, कैसी? आयताकार। एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली, एक होती है घनाकार, एक होती है आयताकार। मैंने बताया था पीछे भी। ठीक है, वही चीज़ें आ रही हैं अब। आयताकार सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। सिल्ली बनाई जाती है। बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी है? भुजा की माप कितनी है? ठीक है,
अब ये बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक धातु की ठोस, कोई धातु है, धातु जैसे कि धातु किसे बोलते हैं पता है ना, जैसे लोहा हुआ, सोना, चांदी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, जिंक, जितनी भी होती हैं, क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। अब एक कोई धातु थी लोहे की मान लो, ठीक है, तो वो कैसी थी, एक सिल्ली, वो थी घनाकार। कैसी थी, घनाकार नहीं, आयताकार। कैसी थी, आयताकार, आयताकार। आयताकार मैंने बताया था, एक बताया था आयताकार, एक बताया था मैंने आपको घनाकार। अब घनाकार क्या होता है और आयताकार क्या होता है, तो आयताकार हो गया। अब घनाकार कैसी होती है, घनाकार होती है ऐसी, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे बोलते हैं घनाकार। इसकी लेंथ अलग होती है, हाइट अलग होती है, और ये ब्रेथ जो होती है नीचे वाली, ये ब्रेथ चौड़ाई जो होती है ये अलग होती है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, जैसे कि ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, समझ में आया, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि वो कराया कि एक धातु की ठोस, एक का नहीं, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली, आयताकार सिल्ली है कोई, सपोज करो यही सिल्ली है, ठीक है, ठोस है ये, तो की सिल्ली की माप 10 सेंटीमीटर। अब देखो L इंटू बी इंटू एच दे रखे उसने, मतलब क्या है, लेंथ कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है 1.6 सेंटीमीटर है, यही तो है। अब वो करा कि इसे पिघलाकर, एक इसको पिघला दिया है, इसको क्या कर दिया, पिघला दिया, एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। कैसी सिल्ली बनाई जाती है, घनाकार। ये भी नोटिस करने वाली बात है, कैसी सिल्ली बनाई जाती है, घनाकार, मतलब इसके आकार की। ये क्या है, घनाकार, घनाकार, ठीक है। तो ये है आयताकार या घनावकार भी कहते हैं, घनावकार, आयताकार या घनावकार, घनावकार, ठीक है। और ये क्या चाहिए, घनाकार। तो इसको पिघलाकर हमने बनाया क्या, आयताकार को या घनावकार को पिघलाकर बनाया घनाकार, घनाकार बनाया। तो बताइए कि इस नई सिल्ली की भुजा की माप क्या होगी। तो जो ये वाली जो सिल्ली बनेगी, घनाकार सिल्ली जो बनेगी, उसकी भुजा, उसकी साइड क्या होगी। और आपको पता है कि जो घनाकार होती है उसकी साइड सारी इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक फॉर्मूला है, देखो एक चीज़ और है, इसका जो आयतन होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। L मतलब लंबाई होती है बेटा, B मतलब चौड़ाई होती है, और H मतलब ऊंचाई होती है। H मतलब क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। और इसका क्या होता है, घनाकार का, जो घनाकार का आयतन होता है, इसका होता है भुजा गुणा के भुजा गुणा के भुजा, या L भी इसकी बराबर ही है, और बी भी और एच भी तीनों इक्वल होती हैं। अब जो इसको जो पिघलाया गया है वो इसके आयतन में तो बनाया गया है, तो क्यों ना मैं इसके आयतन की जगह, घनाकार के आयतन की जगह क्यों ना इसका आयतन रख दूं, रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं भाई साहब। अब देखिए 10 गुणा के 4 गुणा के 1.6 इक्वल टू कितना है, भुजा की पावर 3, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप तोड़ सकते हो, और चाहे आप मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकाल लेंगे, अपना वही तरीका। समझ में आया नहीं आया, तो इसकी क्या आ जाएगी, एक साइड आ जाएगी। तो आप करके देख लेना। ऐसे ही एक पेकिंग वेकिंग के बारे में है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।